Good afternoon, class 6. So today I am going to explain you lesson 9 adverb. Some part I have explained in previous video which I hope you have seen. ठीक है, that what is an adverb? Then adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb in the sentence. ठीक है, here are some examples are given here. The book is very interesting. Interesting is an adverb. Okay, she reached quite late. Quite is an adverb. Vidhi walks gracefully. Graceful is an adverb. Okay, now look at these sentences. She works neatly. He is always late. Here neatly and always are both are tell us how often tell us how often he is tense. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में मैंने ऑलवेज बता रहा है कितना टेंस है ही, तो ऑलवेज इज़ एन एडवर्ब. ठीक है, टेल्स अस हाउ, नीटली टेल्स अस हाउ शी वर्क्स. ठीक है, नीटली से हमें ये पता चल रहा है कि शी ने जो वर्क काम किया है वो कैसा किया है. ठीक, सो हियर द वर्ब एडवर्ब इज़ मॉडिफाइज वर्ब. ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. एन एडवर्ब मॉडिफाइज जो है एन एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव को यानी एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, इसे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. अब कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है? ही इज़ सो लीनियंट. लीनियंट इज़ एन एडजेक्टिव वर्ड एंड इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ड सो. सो इज़ एन एडवर्ब. द हाउस इज़ टू स्मॉल. स्मॉल इज़ एन एडजेक्टिव वर्ड. It is modifying the adjective. The word modifying the adjective to is two. Adjective small is two. ठीक है, the two is an adverb. तो इस तरह से ये adjective को modify कर रहा है. An adverb modifies another adverb also. जैसे fast. Fast आपका adverb है, तो to जो है उसको और modify करके बता रहा है कि फास्ट तो है लेकिन टू फास्ट है. तो टू एंड क्वाइट, यहाँ पर क्वाइट. शी वर्क्स क्वाइट स्लोली. स्लोली इज़ ऑलरेडी एन एडवर्ब, लेकिन इसको और मॉडिफाई कर रहा है दूसरा एडवर्ब क्वाइट. ठीक है, तो क्वाइट, फास्ट एंड स्लोली आर एडवर्ब्स, लेकिन यहाँ पर टू एंड क्वाइट टेल अस more about adverbs fast and slowly. Okay, now in this video we will study about the different kinds of adverbs. First is adverb of manner, adverb of time, adverb of frequency, then adverb of place and adverb of degree. First let's talk about adverb of manner. Adverb of manner tells us about the way something happens. मतलब कोई भी चीज़ अगर घट रही है किस मैनर में, किस तरीके से हो रही है. They can answer the question how, मीन्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन. ठीक, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, किस तरह से हो रही हैं चीज़ें, कैसे हो रही हैं. तो ये क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन हाउ. हाउ आंसर करता है, क्वेश्चन करता है. मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव्स. ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें एडवर्ब एल वाई लगा कर बनाया जाता है. लुक एट दिस सेंटेंसेज. वी मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम पेशेंटली. पेशेंट में एल वाई लग गया. द वर्क कैन वॉज कम्प्लीटेड ईजली, एल वाई लग गया. कम फास्ट. सम एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर नाइसली, ग्लैडली, क्विकली, बैडली, फुलिशली. These are usually placed after direct object and if there is one, otherwise they are placed after the verb. मानो या तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं या फिर अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद आते हैं. ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर समथिंग हैपन्स. कहाँ पर चीज़ें हो रही हैं. इट टेल्स अस द प्लेस ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर. जैसे यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ, सेम तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के लिए हम लोग कौन कौन से एडवर्ब्स यूज़ करते हैं? एवरीवेयर, देयर, नोवेयर, हियर, समवेयर, फार, नियर, आउट, अप, इन, डाउन, बिसाइड, अवे, बिलो एंड फर्दर एट्सेट्रा. ओके, जैसे थीव्स रैन अवे, तो अवे इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. हिज हाउस इज़ वेरी नियर. नियर एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इफ़ देयर इज़ वन, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ लगाया जाएगा. अदरवाइज दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, या फिर सेंटेंस में आए वर्ब के साथ लगाया जाएगा. जैसे ही एक्टेड वेल देयर. अब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आपका जो है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ एक्टेड वर्ब के बाद जो है वेल लगाया गया है. ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी गई है जिनको आप करने की कोशिश करिए. यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज एडवर्ब ऑफ मैनर एंड दिस एक्सरसाइज विद एडवर्ब ऑफ प्लेस. ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट वी मूव टू एडवर्ब ऑफ टाइम. Adverbs of time tell us something about the time of an action
हैपन्स मीन्स किस टाइम पे एक्शन हो रहा है. दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन. टाइम से क्वेश्चन क्या अराइज होता है? व्हेन, कब चीज़ें हुई. ही केम टू मीट मी यस्टरडे. तो यस्टरडे इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम. द प्लेन अराइव्ड 1 hour लेट. लेट इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, नाउ लेट्स रीड सम मोर वर्ड्स अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम आर टुडे, yesterday, ago, yet, early, nowadays, once, till, recently, already, afterwards, soon, how, then, eventually, and late. Adverb of times are normally placed either at the beginning or at the very end of clause or a sentence. ठीक है, या तो ये एकदम शुरुआत में आएंगे या फिर बिल्कुल सेंटेंस, क्लॉज या सेंटेंस के एंड में आते हैं. ठीक, जैसे ही केम टू मीट मी. ठीक है, अब ये सेंटेंस के एंड में आया यस्टरडे. तो ये सेंटेंस के या तो बिगनिंग में आएंगे या फिर एंड में आएंगे. ठीक. एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस डिग्री और एक्सटेंट और इंटेंसिटी टू विच समथिंग हैपन, माने किस हद तक चीज़ें की गई हैं. दे टेल अस डिग्री ऑफ एन एक्शन और अ क्वालिटी. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, माने कितना किया गया है, कितना काम हुआ है. हाउ मच. ही इज़ क्वाइट हैप्पी विद हिज सक्सेस. कितना हैप्पी है? क्वाइट हैप्पी, थोड़ा हैप्पी है. ठीक है, तो क्वाइट इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. दिस गिफ्ट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. कितना फ्री है? एब्सोल्युटली, मतलब पूरी तरीके से फ्री है. तो एब्सोल्युटली इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है, so some more adverb of degrees are given here. Some adverbs of degree are fairly, nearly, very, just, enough, almost, entirely, extremely, too, so, barely, rarely, hardly, only, quite, and completely. So these are some more adverb of degrees. Okay, they are placed before the adjective or adverb एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. ये सेंटेंस में आए किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले लगाए जाते हैं. ठीक है, और जैसे यहाँ पर देखो ही इज़ क्वाइट हैप्पी. हैप्पी इज़ एन एडजेक्टिव, तो हैप्पी से पहले लगाया गया है. ठीक है, बिफोर द एडजेक्टिव दिया ना, या फिर सेंटेंस में आए किसी एडवर्ब से पहले. ओके, एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. मैनर, हाउ, प्लेस, वेयर, टाइम, व्हेन, and degree how much. So this one exercise is given here for adverb of time and adverb of degree. Try to do it. Okay, so last one is adverb of frequency. An adverb of frequency tells us how often an action takes place. कितनी बार एक्शन रिपीट किया गया है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार. जैसे आई रेयरली थिंक अबाउट अदर पीपल, माने मैं बहुत ही कम सोचता हूँ, माने ज़्यादा नहीं सोचता, कम होता है एक्शन, रेयरली. शी ऑफन विजिट्स हर रिलेटिव्स. ऑफन मतलब अक्सर, कभी अक्सर जाती है रिलेटिव्स के पास. तो और भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हैं. डेली, एवरी डे, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, नॉर्मली, हार्डली, यूजुअली एंड ओकेजनली. अब इसको कैसे प्लेस किया जाता है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड आफ्टर द सिंपल टेंसेज ऑफ द वर्ब टू बी. जो आपके वर्ब दिए गए हैं उनसे पहले प्लेस किया जाता है. ठीक है, सॉरी, आफ्टर द सिंपल टेंस ऑफ द वर्ब. ठीक है, एंड टू बी व्हेन टेंसेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ब, दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से वन इसके बाद प्लेस किया जाता है. ओके, so this is the here the chapter ends. Now try to do these exercises. Okay, and if you have any doubt, ask me in class. Thank you, children.